माघ महात्म 21वां अध्याय। वेद निधि को लोमश जी द्वारा देवदूती को वर प्राप्ति का वर्णन। लोमश जी बोले, चिरकाल में अवंती देश में वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषणों और स्वर्ण के खम्भों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देवभक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दी। वह स्वर्ण और गौ का दान करता रहता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख व कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सब धर्म त्याग दिए थे। खेती से उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ जीविका से दुखी हो भूखा प्यासा इधर उधर घूमता हुआ चल दिया और ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप हो श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहाँ से गया था। इसके बाद उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों की इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार तथा पारिजात की माला आदि सब समान थे और इन दोनों के आगे नाच तथा गान भी समान ही था। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महत्तम कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके शरीर पर लगती है, उसके लगने मात्र से पाप दूर भागते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमश जी बोले, हे विप्र, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवदूती नाम का एक वैष्णव था, जो अत्यंत दयालु और वेद पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। वेद निधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया? हे महामुनि, यह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहिए। लोमश जी ने कहा, प्लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के ऊपर उनका रहने का स्थान था। शाल, ताल, तमाल, बेल, बकुल, पाटल, इमली, चिरबेल, आम, चंपक, करंजा, बिजौरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खैर, तुंदुक, बानीर, शाल्ब, जंबीरी, नींबू, पीलू, गूलर, बैंत, साकोट, आड़ू, करहाट, बटवृक्ष, घोंटा, कूटज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम, खिरनी, नारंगी, करौंधा व केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तपर्ण, तिपत्र, सिरस, सुंदर आमले, करकंधु, लकुच, पारिभद्र, वच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मल्लिक, कमल, कलहार, मालती, चमेली, जायफल, नाग केसर, सुआटेशु, बरबरी और तुलसी आदि के वृक्षों से हे विप्र, वह आश्रम शोभायमान था। वहीं जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहाँ सारस मीठे स्वर से गूंजते थे। कोयल कूकती और भौरे गुंजारते थे। तोता मैना के शब्द से बड़ा कोलाहल रहता था। वहाँ अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। वहाँ के वृक्ष फल फूलों से सदा लदे रहते थे। वह वन रज कर्ण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी हुई थीं, मानो स्त्रियां अपने पतियों से आलिंगन कर रही हों। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती रहती थी।
मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल व वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहाँ सिद्ध पुरुष ही सदा रहते थे। वह वन चैत्र रथ वन के समान आनंद देता था। उसी वन में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी नारायण के वर से पैदा हुआ था रहता था। अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचाग्नि से तपा करता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर भी हिमालय पर्वत की तरह स्थिर रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपता था और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासना करता था। पितर देव तथा ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि से विनती करता था। स्वयं वृक्ष से गिरे हुए फल तथा पत्तियों का ही भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां और हड्डियां ही दिख पड़ती थीं। इस प्रकार उसको इस वन में तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके तेज को कोई प्राणी सह नहीं सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र मृग चूहे बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ विचरण करते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्त की विधि से विष्णु भगवान का पूजन करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सर्व कर्म करता था। दधीच ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न हो हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघ वर्ण गरुड़ पर आरूढ़ सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर गए। उसने अत्यंत कृतकृत्य हो पृथ्वी पर गिर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के कारण अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो तथा मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। लोमश जी ने कहा। इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर आज मैं धन्य हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादिक सब देवता, सनकादिक ऋषि तथा कपिलादिक सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी में और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म और बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलानाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, अन्य दूसरा वर नहीं मांगता। ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, हे द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी तथा जो कुछ धर्म कार्य हैं
वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान रहेंगे और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।